Hello friends, myself Rasa Pagaria from Aram College. In last lecture, we studied about the scope of ideologies like it is idealism, liberalism, Marxism, fascism, democracy, socialism, Gandhism, communism, national socialism and anarchies. Now today we are going to start with the new topic that is the end of ideology. See, अपन ने देखा हाउ आइडियोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस, आइडियोलॉजी कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या कैसे हुआ ये सारा, राइट. अपार्ट दैट वी सॉ द कैरेक्टरिस्टिक नेचर, then we saw certain types of ideology, then we saw the scope of ideology, but now we are going to see how this ideology came to an end. सी, अभी एंड कैसे हो गया, उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे. जैसे स्टार्ट होने का पीछे एक रीज़न था, वैसे ही एंड होने के पीछे भी एक रीज़न था. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. द कंसेप्ट ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट implies that at the advantage advanced stage of industrial growth, a country's social economic organization is determined by the level of its development and not by any political ideology. See, द कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये जो अपन इस पर डिबेट बोल रहे हैं, ये सब कैसे उंड हुआ. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, नए नए सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आए, तो क्या हुआ, एक नई नई डेवलपमेंट होने लगी. सो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी धीरे 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 कम होने लगी. एडवर्ड शेल्स रिपोर्टेड इट एज द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी. सी, एडवर्ड शेल ने इसको क्या रिपोर्ट किया है, एट द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी. दिस हैज़ बीन आर्ग्यूड ऑन टू ओकेजन. सी, ये दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं. दिस हैज़ बीन आर्ग्यूड ऑन टू ओकेजन्स. द फर्स्ट ओकेजन वॉज इन द 1950 when an argument. सी, पहला किस्सा कब हुआ, द फर्स्ट ओकेजन वॉज इन द 1950s when an argument was put forward as the end of ideology thesis. सी, अभी उसके ऊपर बहुत से आर्ग्यूमेंट हुए. एक आर्ग्यूमेंट कब हुआ, इन 1950s, जब बहुत से बोला गया था कि ऊपर आइडियोलॉजी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ काम में नहीं आइडियोलॉजी, लेट्स पुट एन एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस. द सेकेंड ओकेजन हैज़ प्रोड्यूस्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस which first appeared in 1989 and is still the subject of fierce debate. See, first occasion was in the 1950s and the second occasion was in the 1989. जब बोला था कि अब एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस करते हैं, तब क्या हुआ, तो फिर आइडियोलॉजी भी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगी एंड स्टिल द सब्जेक्ट ऑफ वेरिस, और आज भी वो डिबेट कंटिन्यू ही चल रहा है. द बेस्ट नोन prominent of end of ideology thesis are Seymour, Martin, Lipset and C. The best known, अभी जो वेल नोन है, जिन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी बोला है, थीसिस, एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस बोला है, आर साइमर, मार्टिन, लिपसेट, दैट इज इन 1922, पॉलिटिकल मैन 1959 एंड डैनियल बेल. द एंड ऑफ आइडियोलॉजी on the exhaustion of the political ideas in the 50s 1960. सी, यहाँ पे डैनियल बेल के लिए उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे द एंड ऑफ आइडियोलॉजी होता है जब पॉलिटिकल आइडियाज़ कुछ काम नहीं कर रहे थे इन 1960s. फॉर द फर्स्ट टाइम लिपसेट offered the version of end of ideology thesis that was later espoused by Daniel Bell, Edward Shell and Raymond Arnold. सी, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुआ कि लिपसेट ने क्या बोला, ये जो वर्जन है इट विल बी एन एंड ऑफ द आइडियोलॉजी. यहाँ पे आइडियोलॉजी सारी एंड होती है. जो थीसिस लिखे हैं अपन ने, थीसिस लिखे हैं डैनियल ने, एडवर्ड ने, रेमंड ने, ये भी सारे ख़त्म होते हैं अभी. अब ये थीसिस किसी काम के नहीं यहाँ पे. फॉर लिपसेट, पोस्ट वॉर सोसाइटीज़ इन द West eliminate the functional need for ideologies since they have solved the fundamental political problem of the industrial revolution that generated these ideologies. See, लिपसेट के वक्त क्या हुआ, पोस्ट वॉर सोसाइटी थी, लाइक वॉर होने के बाद का सब चालू था. अब वॉर ख़त्म हो गया है,
नाउ देर इज़ अ पोस्ट वॉर सोसाइटी, लाइक वॉर में लोगों के बहुत नुकसान वगैरह हुए थे, इट वॉज अ बहुत गंदा सिचुएशन था, एंड एवरी कंट्री वॉज फेसिंग द क्राइसिस ऑफ दैट, जो इफेक्ट है वॉर के वो हर कंट्री ने फेस किया है. सो नाउ देर इज़ अ पोस्ट वॉर सोसाइटी इन द वेस्ट एंड इलिमिनेट्स. और उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो ज़रूरत थी आइडियोलॉजीज़ की, क्यों आइडियोलॉजीज़ की ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करने का ज़रूरी था. तब ये क्या हुआ, तब पहले तो उन्होंने आइडियोलॉजीज़ को इग्नोर किया, बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जनरेट वगैरह करना था तब उन्होंने ये आइडियोलॉजीज़ यूज़ करना शुरू किया. क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियल तो जनरेट नहीं होती, अगर प्रॉपर आइडियोलॉजीज़ रहेंगे तभी सब कुछ जनरेट होगा. डैनियल वेल पॉइंटेड आउट दैट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड देयर इज़ टुडे रफ कंसेंसस अमंग इंटेलेक्चुअल्स ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. सी यहाँ पे क्या बोला, डैनियल बेल पॉइंटेड आउट है, उसने बोला कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जिसमें इनफ दे आर मोर इंटेलेक्चुअल ऑन पॉलिटिकल इश्यूज. अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज की बात करोगे तो अभी वो अच्छे से ट्रेन हो गए, दे आर वेल डेवलप्ड नाउ इन दैट मैटर. द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, द डिजायरेबिलिटी एंड द डिसेंट्रलाइज्ड पावर, अ सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑफ पॉलिटिकल प्लुरलिज्म. सी अब क्या है, अब लोग वहाँ पे क्या हो गए, पॉलिटिकल इशू पे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए, जैसे वेलफेयर स्टेट वो एक्सेप्टेंस करने को तैयार हो गए. देन डिसेंट्रलाइज्ड पावर चाहिए, लाइक अपने यहाँ पे डिसेंट्रलाइज पावर, अपने यहाँ पे पावर किसके पास है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, लाइक द प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे सबके उधर पावर है ना. आम आदमी के पास है क्या, आम आदमी के पास भी कुछ पावर है, बट देश चलाने की पावर किसके पास दी अपन ने, वी हैव गिवन इट टू द पीएम एंड ऑल, वो अपना देश चला रहे हैं, राइट. सो डिसेंट्रलाइज पावर के लिए वो मान गए थे. अ सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड अ पॉलिटिकल प्लुरलिज्म. अ सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी बोला है यहाँ पे. मिक्स्ड इकोनॉमी यानी क्या, अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ये मिक्स्ड इकोनॉमी यानी क्या, लाइक उसमें यू कैन डू फ्री ऑफ ट्रेड एंड ऑल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आप आसानी से कर सकते हो एंड ऑल. इन दैट सेंस टू द आइडियोलॉजिकल एज हैज़ एंडेड. अभी धीरे धीरे क्या हो गया, ये आइडियोलॉजिकल एज एंड हो गया. सी जैसे अपन भी एक ना एक दिन तो मरने वाले हैं, क्या अपन ज़िंदगी भर ऐसे ही जिएंगे क्या, नहीं जिएंगे. कौन जल्दी मरता है, कौन लेट मरता है. सी जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है. एग्जैक्टली उसी तरह आइडियोलॉजी एक वक्त था, इट टुक अ बूम, लाइक आइडियोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, बट एक वक्त ऐसा भी आया वो आइडियोलॉजी को कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा. सो योर आइडियोलॉजिकल एज केम टू बी एन एंड. रैल्फ डेलरोडॉफ founded that formerly capitalist society have become post capitalist society. See अभी क्या हो गया है, रैल्फ डेलरोडॉफ ही उन्होंने क्या बोला, जो फॉर्मली कैपिटलिस्ट सोसाइटी थे, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थे एज बिकम पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी. अब वो एक नया रूप ले लिया उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में. इन दिस सोसाइटी conflicts are confined within the border of their proper aim and do not influence political and other sphere of social life. See अब ये जो सोसाइटी बनी है नई, दैट इज़ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो बनी है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं ना. ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ रहते हैं, इट इज़ विद इन द बॉर्डर, मतलब वो उधर के उधर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उधर के उधर ख़त्म भी होते हैं. वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका पॉलिटिकल या अदर सोशल लाइफ पे असर नहीं होगा. Daniel Bell, in his The End of Ideology, asserted that they are prone to similar development irrespective of their ideological differences. See, Daniel Bell in his उन्होंने क्या बोला, डैनियल बेल ने क्या बोला, इस तरह से क्या हो गया, द एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल असर्टेड दैट दे आर प्रोन टू सिमिलर डेवलपमेंट. क्या हो गया यहाँ पे, सिमिलर डेवलपमेंट होने लगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. भले आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहने लगे, बट क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा था, भले आइडियोलॉजी अलग अलग थी. इन हिज पॉलिटिकल मैन द सोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सिंड्रम एम लिप्टन observed that democracy is
not only even primarily a mean through which different group can attain their ends or seek the good uh, society. It is the good society itself in operation. hmm? See, the social base of politics क्या है? That मैम लिपसेट ऑब्जर्व दैट, उसने क्या बोला, डेमोक्रेटी क्या है? इट इज़ नॉर्मली अ मीन, ये सिर्फ एक इवन व्हाट इज़ दिस, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली इवन अ प्राइमरी मीन, ये एक प्राइमरी मीन नहीं है, दो हर ग्रुप कैन अटेंड द एंड एंड सीक द गुड सोसाइटी। सी, बट अगर आप डेमोक्रेसी अपनाओ ना, ये एक प्राइमरी मीन नहीं है, ये एक बेसिक मीन नहीं है, बट इससे क्या होता है, डिफरेंट जो अलग अलग ग्रुप रहते हैं दे कैन अटेंड द एंड्स एंड सीक द गुड सोसाइटी, बट इससे एक सोसाइटी अच्छी बन सकती है। इट इज़ द गुड सोसाइटी इटसेल्फ इन ऑपरेशन। और डेमोक्रेसी में रहता क्या है, तो सोसाइटी जो बनती है वो खुद अपना काम अच्छे से करती है। इंटेलेक्चुअल्स नाउ रियलाइज दैट दे नो लॉन्गर नीड आइडियोलॉजीज और यूटोपिया टू मोटिवेट देम टू पॉलिटिकल एक्शन। सी, इंटेलेक्चुअल्स नाउ रियलाइज, अब उनको पता चल जाता है कि बाबा अभी कोई ज़रूरत नहीं है आइडियोलॉजीज़ की या फिर किसी मोटिवेशन की, ताकि अपन पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए इन किसी भी चीज़ की अपने को ज़रूरत नहीं है। नाउ W. Rostow, in his The Stage of Economic Growth, a non-communal manifesto built a unidimensional model of economic growth which was applied to all countries irrespective of their political ideologies. See, W. Rostow क्या है, in this stage क्या है, in his The Stage of Economic Growth, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टेज चालू है। नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये एक नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो बिल्ड है यूनिडायमेंशनल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किस पे बना है, यूनिडायमेंशनल, मतलब कोई प्रॉपर डायमेंशंस नहीं है इसको, और उस पर अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल खड़ा है विच वॉज एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सी, और ये जो मॉडल उन्होंने खड़ा किया है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, राइट, इरिस्पेक्टिव, जो भी आइडियोलॉजी आपको फॉलो करनी है आप फॉलो करो। मतलब देखो, उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए W. रॉस्टो ने ऐसा मॉडल बनाया जो हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, लाइक ऑल कंट्रीज कैन यूज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, भले उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो। J.K. Galbraith in his The New Industrial State identified certain characteristics of advanced industrial societies which corresponded to their thesis of end of ideology. See, अभी नेक्स्ट किसके बारे में बोला उन्होंने, J.K. Galbraith। उन्होंने क्या बोला, इन हिज द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, उनका क्या था, एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट था विच वॉज इन 1967। उन्होंने क्या बोला, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जो ज़रूरी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, राइट, विच इज़ नेसेसरी इन द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी विच करस्पॉन्ड टू द थीसिस ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और जो विच करस्पॉन्ड टू द थीसिस ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जो अपने जो बोल रही कि बाबा आइडियोलॉजी कैसे एंड होगी, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होने लगी वैसे वैसे ये आइडियोलॉजी भी ख़त्म होने लगी, जो थीसिस है आइडियोलॉजी पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे एंड होने लगी। क्यों, क्या हो रहा है मालूम है क्या, अभी द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो क्या हुआ, पहले क्या था, वर्ल्ड एकदम स्लो मोशन में चल रहा था, एकदम आराम से सब करते थे, बहुत से राइटर्स फिलोसोफर्स दे यूज्ड टू फिगर अप द थ्योरी, उस थ्योरी के बेसिस पे सब काम का होता था एंड ऑल। बट आज ऐसा है क्या, नहीं, टुडे वर्ल्ड इज़ मूविंग मोर फास्ट एंड मोर क्विकली। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड फास्ट जा रहा है, तो क्या है, ये जो थीसिस, ये आइडियोलॉजी क्या थी, ये उस ज़माने की 19th सेंचुरी की है। टुडे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, राइट, वी आर लिविंग इन द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, आज अपन इसका जी रहे हैं। वो आइडियोलॉजी लेके बैठेंगे आज अपन, वो आइडियोलॉजी के हिसाब से आज अपन काम करेंगे तो अपना कुछ भला होएगा क्या, हाँ, अपन ज़माने के साथ चल पाएंगे क्या, जिस हिसाब से द वर्ल्ड इज़ मूविंग फास्ट, विल बी एबल टू मूव विद दैट वर्ल्ड विद दिस आइडियोलॉजीज,
नो, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, राइट? क्योंकि उस ज़माने में आइडियोलॉजीज ये सब काम करते थे, आज ये काम करे ज़रूरी नहीं है। अभी एग्जाम्पल देखो, आदि अपन सी पहले ग्रेवी की सब्जी बनाते थे घर पे, कुछ भी ऐसा बनाते थे मसालेदार एंड ऑल, व्हाट वी टू डू, सब कुछ घर में पीसा जाता था। तो बड़ा खलबत्ता क्या बोलते हैं अपन उसको, उसमें सब कुछ ये करते थे, पीस के सब हाथ से वो पीसना पड़ता था, पत्थर पे पीसना पड़ता था, एक बड़ा पत्थर ऐसे लेके। बट आज अपन वो यूज़ करते हैं क्या? नहीं, आज अपन क्या करते हैं, मिक्सर यूज़ करते हैं। इनफैक्ट पहले लोग चटनी बनाना घर पे, मसाला मिर्ची सब बनाते थे, राइट? अपन मिर्ची पाउडर बोलते हैं ना, वो सब बनाते थे घर पे, धना पाउडर बनाते थे, सब बनाते थे, राइट? विद द हेल्प ऑफ क्या है, फिर वो कांडप पे कर घर पे ही कूटते थे सब मिर्ची विर्ची। हाँ, अभी क्या है, अभी कुछ कुछ लोग हैं जो आज भी घर पे लाइक मिर्ची लेके आते हैं, बाहर से सूखी मिर्ची लेके आते हैं एंड फिर वो कांडप में लेके जाके कुटाते हैं एंड ऑल। बट ये क्या है, अभी कुछ लोग तो उतना भी नहीं करते, सीधा बाहर से रेडीमेड मिर्ची ले आ जाते हैं। क्या है, उस वक्त के जो टेक्निक्स है, जो आइडियोलॉजी आज अपन यूज़ करते बैठे, तो क्या होगा, अपना कभी कुछ भला होगा? अपना संसार ही नहीं चलेगा अच्छे से, अपन पूरा टाइम किचन में बैठे रहेंगे। पहले के लोग जो थे, लाइक योर ग्रैंड मदर एंड ऑल, उन्होंने बहुत काम किया था, तो आज भी है ना, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। आज अपनी इम्यूनिटी पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है। व्हेन वे जब अपन उनके एज के हो जाएंगे ना, अपना इम्यूनिटी पावर, अपना बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। इट्स अ फैक्ट। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। कहाँ पे थे अपन? J.K. Galbraith, in his The New Industrial State, identified certain characteristics of advanced industrial society which corresponded to the thesis of end of ideology. See, there are centralization, bureaucratization, professionalization and technologization. See, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे centralization हो गया, professionalization हो गया, नया नया टेक्नोलॉजी हो गया। Every country techno-economic structure is shaped on the level of its industrialization. See, every country क्या है, every country techno-economic structure, हर कंट्री का टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे अलग, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। लाइक कौन सी इंडस्ट्री है, कितना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है उस पर, उसके हिसाब से आपका टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ेगा, बराबर है ना? अगर आपके पास अगर अपने पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, राइट, लेट इट बी अ मेटालिक इंडस्ट्री एंड ऑल, जैसे अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, उस हिसाब से अपन टेक्नोलॉजी लाते हैं, और जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे वैसे वैसे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। द ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्नोक्रेटिक एथिक्स हैव मर्ज्ड इन एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सी, जो ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोलॉजी ये दोनों मर्ज हुए हैं इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन सम एडवांस कंट्रीज, सी, पॉलिटिक्स इज बोरिंग। सी, कुछ कुछ जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसा है, द पॉलिटिक्स इज बोरिंग। पॉलिटिक्स seemed to have been transformed from vivid clash over ideologies to dull technical discussion about means for the promoting goals questioned by none. See, in some advanced countries क्या है, पॉलिटिक्स बहुत बोरिंग है। कोई कोई एडवांस कंट्रीज है वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसा है, पॉलिटिक्स इज बोरिंग। पॉलिटिक्स सीम्स टू हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, पॉलिटिक्स क्या हुआ है, पॉलिटिक्स ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम क्लैश ओवर आइडियोलॉजीज, डल टेक्निकल डिस्कशन अबाउट मीन्स फॉर प्रमोटिंग गोल क्वेश्चन बाय नन। क्या पे हो गया है, जो डल बहुत ज़्यादा क्लैशेस वगैरह हुए हैं आइडियोलॉजीज के लिए, टेक्नोलॉजी पे भी डिस्कशन चला है, और फिर क्या है, बट कोई किसी ने, बट क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या है, किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। दिस प्रोसेस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द एंड ऑफ द आइडियोलॉजी और एज डिप्लोटिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये प्रोसेस को क्या बोला है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। Depoliticization implies a transforming of political ideologies into a set of more or less distinct administrative technologies based on a widespread consensus as to what kind of goals one should try to attain. अभी डिपोलिटाइजेशन इम्प्लाइज क्या है, अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थे
वो अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइक वी आर चेंजिंग दैट इनटू अ सेट ऑफ लेस, किस में चेंज कर रहे हैं, कुछ अलग टेक्नोलॉजी आई, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी कुछ अलग आई है जो अपने गोल अटेंड करने को अपने को हेल्प करेगी। जैसे देखो, पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाते थे तो क्या है, आपको रेफरेंस नंबर बोलना रहता, फिर वो पेपर ढूंढ के निकालते थे एंड ऑल, फिर वो टाइप करने का सब चलता था। अब क्या है, अब ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। अब क्या होता है, एवरीथिंग गोज ऑन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाओ, आपका जो भी प्रॉब्लम है बोलो, सारा कंप्यूटर पे आपका जो भी रहेगा सब कुछ रहता है आपके कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन, एंड यू कैन डू योर वर्क क्विकली। सी, आप बैंक में भी जाओ तो आज क्या है, आपको आपके डिटेल्स कुछ भी चाहिए तो आपको क्या है, फटाफट मिलते हैं ना, सब कुछ फटाफट मिलता है बैंक में भी आपको। आज लोन लेना कितना आसान है, पहले लोन लेना भी आसान नहीं था बैंक से, आज लोन लेना फटाफट, एकदम फटाफट लोन मिलता है। तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इवन इफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आर de-emphasized in the depolitized political economy. Idea of depolitization was spread by Herbert Tingsten. See, ये जो आइडिया है ये किसने स्प्रेड किया? बाय हर्बर्ट टिंगस्टन between 1946 to 1960. Whether depolitization prevails in a country depends upon a क्लियर कट नोशन ऑफ आइडियोलॉजी। अभी डिपोलिटाइजेशन कंट्री में रहेगा नहीं रहेगा, ये किस पर डिपेंड रहता है? आपके आइडियोलॉजी पे। Within a few years, with the advent of the new left, the theory looked doubtful. See, जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे नए नए इफेक्ट आने लगे तो क्या हो गया, आपका theory looked doubtful. There was no more revels of ideologies. अब क्या है, यहाँ पे कोई ज़्यादा आइडियोलॉजी नहीं दिखने लगी। But the most well-off and privileged youth of the richest Western country demanded an end of materialism, which was the essence of end of ideological thesis. See, but the most well-off and privileged, but क्या है, privileged क्या है, youth in the richest Western country, जो privileged youth of the richest Western country उन्होंने क्या डिमांड किया? end of materialism, और जो necessary था for the end of ideology thesis. The modern version of the end of ideology thesis does not argue that all ideology had come to an end, but claims that one ideology, the right one, has final, absolute, and permanently won the conflict of ideas and would dominate human thinking in perpetuity. See, जो मॉडर्न वर्जन क्या है, जो मॉडर्न वर्जन ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, थीसिस क्या है, इस पर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, राइट। बट क्या है, धीरे धीरे वो एंड होती गई। क्यों? आप वो आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते थे। सो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा एंड ऑल, और एक बार का ये सारे आइडियोलॉजी एंड हो गए। दिस व्यू इज़ नोन एज द एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस, और इसको अपन ने क्या बोला है? एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस। इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्डेड बाय फ्रैंकिस फुकमैन। उसने ये थीसिस किसने अपने सामने लाए हैं? इट इज़ द फ्रांसिस, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992। नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन 21st सेंचुरी। नहीं होगा आज ये कंप्लीट, फाइन, विल डू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल, if you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.